प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत औरंगजेब की धार्मिक नीति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी चर्चा करेंगे कि औरंगजेब की धार्मिक नीति किस परिस्थिति में मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में औरंगजेब की धार्मिक नीति की जो प्रारंभिक चरण था उस पर चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया कि जहां मुगल महान सम्राट अकबर की धार्मिक नीति सहिष्णुता, सुलह कुल की नीति पर आधारित थी, वहीं औरंगजेब की धार्मिक नीति असहिष्णुता पर आधारित थी। औरंगजेब ने हिंदुओं के विरुद्ध कट्टरपंथी नीति अपनाते हुए विभिन्न मंदिरों को तोड़ने का काम किया। साथ ही अकबर और अन्य मुगल सम्राटों द्वारा प्रचलित झरोखा दर्शन, नौरोज उत्सव, सिक्कों पर कलमा खुदवाने जैसे कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही उसने मुसलमानों के नैतिक आचरण पर निगरानी हेतु अन्य जो अधिकारी थे, मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हम लोग आगे औरंगजेब की धार्मिक नीति के संदर्भ में बात करेंगे। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के दूसरे चरण में कुछ ऐसे निर्णय लिए जो मितव्ययिता की दृष्टि से अनिवार्य थी, लेकिन इसका औचित्य धर्म के आधार पर प्रस्तुत किया गया। औरंगजेब ने दरबारी संगीतकारों, इतिहासकारों को हटा दिया। साथ ही तुलादान की जो प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राटों के जन्म दिवस पर उसे सोने चांदी से तौला जाता था और उन सोने चांदी हीरे जवाहरात को गरीबों में बांटा जाता था। इस तुलादान की प्रथा को भी औरंगजेब ने बंद करवा दी। साथ ही सोने चांदी की वस्तुओं का उपयोग भी उसने बंद करवा दिया। औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के तहत मुसलमान व्यापारियों को चुंगी से मुक्त कर दिया, जबकि हिंदू व्यापारी 5% की दर से चुंगी देते थे। उसने राजस्व विभाग के निम्न पदों से हिंदू अधिकारियों को हटाकर मुसलमानों की नियुक्ति करने की नीति अपनाई। औरंगजेब की दोनों ही उपाय क्रियान्वित हालांकि नहीं हो सके। मुसलमान व्यापारी हिंदू व्यापारियों के समान अपने सामान के साथ मिलाकर चुंगी मुक्त करा देते थे। अतः औरंगजेब को अपने आदेश में संशोधन करना पड़ा। औरंगजेब की धार्मिक नीति में परिवर्तन की दृष्टि से आर्थिक संकट ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक संकट ने मुगल साम्राज्य में असंतोष को भड़काया, जिसने साम्राज्य में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हुई। अधिकतर विद्रोही हिंदू प्रजा थे, क्योंकि आर्थिक संकट का दुष्परिणाम किसान वर्ग पर पड़ रहा था, जिनमें अधिकांश हिंदू वर्ग से ही थे। औरंगजेब ने विद्रोह के परिणाम स्वरूप कट्टरपंथी मुस्लिम सामंत और उलेमा वर्ग का सहयोग प्राप्त करने के लिए हिंदू विरोधी कार्य किए। तो बच्चों, आज हम लोग औरंगजेब की धार्मिक नीति के तहत उसके दूसरे चरण के
व्याख्या की, वर्णन की, जिसके अंतर्गत औरंगजेब ने मितव्ययता की दृष्टि से कुछ ऐसे ठोस निर्णय लिए। तो बच्चों, आज हम लोग औरंगजेब की धार्मिक नीति के संदर्भ में चर्चा की। धन्यवाद।